हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि एंगुलर में राउटिंग के साथ हेडर कैसे बना सकते हैं। देखो यहाँ पे हेडर तो हम लोग बहुत ही सिंपल रखेंगे, कुछ ज़्यादा स्टाइल वगैरह यूज़ करेंगे नहीं, बट राउटिंग के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि एक्टिव क्लासेस कैसे लगा सकते हैं एंगुलर के अंदर, और एक ना कह सकते हो फीचर होता है एंगुलर की राउटिंग का, विच इज़ राउटर लिंक एक्टिव ऑप्शंस। उसका क्या यूज़ होता है और कैसे उसको यूज करते हैं उसके बारे में भी पता चलेगा, और वो बहुत बार इंटरव्यूज में भी पूछा जाएगा आपसे। आफ्टर दैट ये भी देखेंगे कि रूट पाथ के ऊपर किसी एक पेज को या फिर होम पेज को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा बहुत स्टाइल भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूं कि क्या एक्चुअली अचीव करने वाले हैं इस पार्ट के लास्ट में। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा होम पेज है, और जैसे मैं किसी भी यहाँ पे लिंक पे क्लिक करता हूं ना, तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था, स्टाइल वगैरह के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, बट आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी। ये हमारा एक हेडर है। देन मैं अगर लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो लॉगिन वाला पेज ओपन होगा, यहाँ पे ऊपर राउट भी चेंज हो गया और लॉगिन हमारा हाईलाइट हो गया। देन सेम अबाउट के केस में, सेम कॉन्टैक्ट के केस में, सेम हमारा होम के केस में। और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहां से भी रिफ्रेश करता हूं तो भी आप देखोगे कि हमारा होम है वो एक्टिव हो चुका है। ऑलराइट, ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूल। सो अब हम लोग क्या करते हैं, जो पहले से कोड करा हुआ है इसको रिमूव कर देते हैं और स्क्रैच से सब कुछ करते हैं। सो लास्ट पार्ट हम लोगों ने ये वाली बेसिक राउटिंग करी थी, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पे सारे के सारे जो फाइल्स हैं इनको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं है। देन मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूंगा और सबसे पहले एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा, जिसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ हेडर। तो यहाँ पे लिखूंगा G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, ये शॉर्ट फॉर्म होती है कंपोनेंट जनरेट करने की, और यहाँ पे लिखूंगा हेडर। जैसे मैंने हेडर बनाया तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि हेडर वाला कंपोनेंट आ गया, और मुझे एक होम पेज भी चाहिए होगा। सो मैं अभी से ही एक होम पेज वाला कंपोनेंट भी बना के रख लेता हूँ। सो अब हमारे पास आप देखोगे, एक सेकंड में आपको ऊपर करके दिखाता हूँ, 3-4 पेजेस पहले थे, जैसे कि अबाउट वाला, लॉगिन वाला एंड कॉन्टैक्ट वाला। ये 3 कंपोनेंट हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर बनाए थे। होम पेज अब बना लिया है, और जो ये हेडर रहेगा ना, ये अलग से पेज के जैसे यूज नहीं होगा, ये हमारा कॉमन कंपोनेंट रहेगा। और यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि एक कंपोनेंट को हम लोग मल्टीपल पेजेस के साथ में कैसे कॉमनली यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो अब नेक्स्ट चीज क्या है, जो आपको यहाँ पे कोड दिख रहा है ना, ये वाला सारा का सारा, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहां से। ये आउटलेट को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जो इतना वाला पार्ट है ना इसको कॉपी कर लो। इवन अगर ये बेसिक राउटिंग वाला भी कॉपी करना है तो ये भी कर सकते हो, अदरवाइज रहने दे सकते हो इसको। सो मैंने इसको यहाँ पे सेव करा। जैसे मैंने सेव करा आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको भी हटा देता हूँ। होम पेज पे जाते हैं, बेसिक राउटिंग इन एंगुलर, ये दिख रहा है यहाँ पे। और जो मैंने ये कॉपी कराई है मैं कहाँ पे रखने वाला हूँ, इसको मैं रखने वाला हूँ हेडर वाले के अंदर। यहाँ पे हेडर वाले पेज पे रख लिया मैंने। जैसे मैं यहाँ पे इसको रखूंगा, अब ये पेज मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा मेरे ऐप वाले पेज के अंदर। सो मैं यहां पे जाता हूं app.component.html वाली फाइल के अंदर, और यहां पे इसको इंक्लूड करूंगा, सबसे टॉप पे इंक्लूड करना चाहता हूं मैं इसको। सो मैं यहां पे लिखूंगा ऐप हेडर, यहां पे लिखेंगे ऐप, देन हेडर, और इस तरीके से इसको क्लोज कर देंगे। अब मुझे कैसे पता कि इसको यहाँ पे ऐप हेडर लिखना है, अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है। कुछ एरर है अभी मैं रिजोल्व कर रहा हूँ, बट मुझे कैसे पता, अगर ये चीज चेक कर रही है ना, तो हेडर की टीएस वाली फाइल के अंदर जाना, यही टैग यूज करना होता है जो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टर के अंदर होता है। राइट। सो ये चीज हम लोगों ने यूज कर ली, बट स्टिल यहाँ पे एक एरर है। एरर क्या क्या कह रहा है कि ऐप हेडर इज नॉट अ नॉन एलिमेंट, कि भाई ये पता ही नहीं है क्या इसको। अब इसका रीजन ये है कि ऐप वाली जो टीएस वाली फाइल होती है ना, इसके अंदर मैं इसको इंपोर्ट भी करना होता है। सो मैं यहां पे क्या करूंगा, हेडर कंपोनेंट, इसको इंपोर्ट करूंगा। जैसे इसको इंपोर्ट करूंगा, अब एक बार के लिए तो यहाँ पे हेडर आ चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, प्रॉपर लिंक्स नहीं बने हुए जिस तरीके से होना चाहिए था। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूं यहाँ पे, देन यहाँ पे आता हूं। राइट। सो देखो, लिंक्स ए टैग है, बट प्रॉपर लिंक्स नहीं बने हुए, ये क्लिकेबल नहीं है जैसे पहले थे। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो ये था ना राउटर लिंक, ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हेडर वाले के अंदर। पहले तो यहां पे यूज हो रहा था ना लिंक्स वगैरह, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। राइट। एंड देन मैं इसको इंपोर्ट करूंगा हमारी हेडर टीएस वाली फाइल के अंदर। सो यहां पे लिखूंगा राउटर लिंक। जैसे मैं राउटर लिंक लिखूंगा, अब देखो अब ये प्रॉपर्ली काम करना शुरू कर चुके हैं। बट मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा स्टाइल भी ऐड करना है। ये तो बहुत ही बेसिक सा दिख रहा है, और ये जो है ना बेसिक राउटिंग इन एंगुलर, इसको भी मैं हटा देता हूं, उसकी मुझे जरूरत लग नहीं रही। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा स्टाइल करेंगे। सो जो हमारे पास यहाँ पे लिंक वगैरह ऐड करे ना, इसको मैं कॉपी करके एक नैव टैग में ले लेता हूँ।
देन यहाँ पे लूँगा एक H2 या फिर H3 टैग ले लो, जो भी आपको लेना है, और इसके अंदर लगाऊंगा लोगो, जैसे कि हमारा यहाँ पे लोगो होता है ना, इस तरीके से। एंड देन सेकंड एलिमेंट मैं यहाँ पे सिंपली रखूंगा इस तरीके से। अब आपको ये ऐसे दिख रहा है। अब इस पर थोड़ा बहुत ना हमें स्टाइल ऐड करना पड़ेगा, जब तक स्टाइल ऐड नहीं करेंगे ये चीज़ें प्रॉपरली विजिबल नहीं होंगी। अब स्टाइल कैसे, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ साथ के साथ। नेव बार यहाँ पे मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, तो अभी इस तरीके से चीज़ें आ गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मेन्यूज है ना, ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आ जाए, लोगो लेफ्ट साइड में रहे। सो मैं यहाँ पे करूंगा जस्टिफाइड कंटेंट, और यहाँ पे स्पेस बिटवीन कर देंगे, स्पेस अराउंड कर देते हैं, ठीक है, ये कर देते हैं। और मैं यहाँ पे इसकी पैडिंग दे दूं, मार्जिन दे दूं, मार्जिन देता हूँ 10 पिक्सल। सो दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे लेफ्ट दे देता हूँ यार। देन यहाँ पे दे दूंगा मार्जिन राइट 10 पिक्सल, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें तो फिक्स हो गई हैं। सो मैं साथ के साथ इसके CSS लिखता भी जाता हूँ, आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो। और ये हेडर है तो मैं हेडर वाली CSS फाइल के अंदर लिखूंगा, और यहाँ पे क्या कर दूंगा नेव, नेव हमारा एलिमेंट था ना, आप चाहो तो क्लास भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे क्लास नहीं ले रहा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब इसको भी ठीक करना है। देन सबसे पहले मैं इसकी जो डिस्प्ले है इसको मैं फ्लेक्स करूंगा। अब जैसे मैंने इसको फ्लेक्स करा ना, तो देखो एक दूसरे में ऐसा लग रहा है कि घुस गई हैं। तो यहाँ में मुझे करना पड़ेगा लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसको कर देंगे नन, तो ये भी चीज़ें ठीक हो गई। अब देखो जो इसका UL है ना, इसका स्पेस इतना ही दिख रहा है मुझे, राइट। सो अब एक तो चीज़ मैं ये कर सकता हूँ कि जो हमारे पास अंदर वाली लिस्ट है इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दे सकता हूँ, या फिर मैं इसको ही पूरा विथ दे सकता हूँ। सो अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे CSS ना लिखनी पड़े, कम CSS में काम चले, तो मैं इसके विथ दे देता हूँ यहाँ पे 400 पिक्सल। 400 तो ज़्यादा हो गई मुझे लगता है, मैं इसको 200 कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मैं करूँगा जस्टिफाइड कंटेंट स्पेस बिटवीन, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख दूंगा, और यहाँ पे लगा दूंगा क्या UL। अब ये भी ठीक हो गई। अब देखो ये प्रॉपर्ली थोड़ा सा आपको बेटर दिख भी रही होगी। अब जो अंडरलाइन है इसको भी हटा दें क्या, और इसको इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ में भी पता नहीं क्यों आ गया ये। और देन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, UL के अंदर LI के अंदर जो लिंक्स हैं उनके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, तो इसकी जो अंडरलाइन है ये भी हट जाएगी। अब ठीक है, बट मुझे होम पेज भी चाहिए, यहाँ पे होम पेज नहीं है। सो अब मैं क्या करूँगा, हेडर वाले के अंदर जाके ना एक होम पेज बना देता हूँ। यहाँ पे जैसे एक लिस्ट बना रखी है, तो इसी तरीके से मैं एक होम पेज बना दूंगा। इसका राउट का लिंक रहेगा रूट पे इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा होम। बट इसके लिए अभी कोई भी हमारा राउट बना नहीं हुआ, ये हमें राउट बनाना पड़ेगा होम पेज के साथ। सो आपको ना app.route.ts वाली फाइल के अंदर जाना है, और यहाँ पे एक और पाथ बनाना है। यहाँ पे पाथ लिखोगे, पाथ क्या रहेगा, रूट हमारा खाली रहेगा, और यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा रहने वाला है, कंपोनेंट होम कंपोनेंट, इस तरीके से। सो नाउ यू कैन सी दैट होम पेज वर्क्स, बाकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अब जो होम वाला कंपोनेंट है ना, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज और करता हूँ। कहाँ गया होम वाला कंपोनेंट, यहाँ पे H1 टैग ले लेता हूँ, होम पेज, ये थोड़ा सा बेटर दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो होम पेज, लॉगिन पेज, इस तरीके से। बट ये हाईलाइट नहीं हो रही यहाँ से। अगर मैं इसको छोड़ दूँ ना एक बार के लिए, तो पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन से वाले यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करा हुआ है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, बेसिकली एक इसमें प्रॉपर्टी होती है हमारे पास राउट लिंक एक्टिव की, वो यूज करनी होती है। सो अब इसके लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा हेडर की TS वाली फाइल के अंदर, एंड देन आपको यहां लिखना पड़ेगा राउट लिंक एक्टिव, ये चीज हो गई। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे जितने भी हमारे पास राउट्स के आप उनको एक्टिव वगैरह करना चाहते हो, देन आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा राउटर लिंक, लिंक का L कैपिटल होता है, एक्टिव। और जो भी क्लास इस पे देना चाहते हो, जैसे कि मैं इस पे एक्टिव क्लास ही देना चाहता हूं, अगर इस पे आप कुछ भी क्लास दोगे ना, एक्स क्लास, एक्टिव क्लास, बोल्ड क्लास, बीजी क्लास, वो चलेगी, ठीक है। सो ये आपको सब किसी के साथ यूज करना पड़ेगा। देन इस तरीके से ये, और लास्ट वन आ गया हमारे पास ये। सो अब ये जो एक्टिव है ना, इसके लिए मुझे भी CSS लिखनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी कोई डिफरेंस नहीं है, देख सकते हो बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर, तो यहाँ पे देखो एक एक्टिव क्लास बनी हुई है, यहाँ देखो एक्टिव क्लास बनी हुई है इसके ऊपर, राइट, और नीचे वाले पे चीज़ नहीं लगी हुई है।
अच्छा लॉगिन वाला ही है, राइट। सो अगर मैं अबाउट वाले पे जाता हूँ, सो देखो यहाँ पे लॉगिन वाले पे कोई भी क्लास नहीं है और इस वाले पे एक्टिव वाले पे है, ठीक है। और अब अगर मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ डॉट एक्टिव और बैकग्राउंड कलर रेड, ये दे दिया मान लो एक बार के लिए, देन आप देखोगे एक नहीं हमारे पास दो चीजें हाईलाइट हो रही हैं। एक तो कॉन्टैक्ट जो सही पेज कर रहे हैं वो, बट होम ये मानने को नहीं दे रहा, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट दिख ही रहा है। इसका रीजन ये है कि इसका रूट है पाथ, जो कि हर किसी के बीच में आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ये पाथ है ना इसका। अब जब मैं लॉगिन क्लिक करता हूं तो ये वाला रूट तो रहता ही रहता है इसका, अब इसी वजह से ये हमेशा हाईलाइट रहता है। अब इसके लिए आपको एक चीज यूज करनी पड़ती है यहाँ पे, जिसका मैं आपको इंटरव्यूज के लिए बता रहा था कि इंटरव्यूज में पूछी जाती है, उसका नाम है राउटर लिंक एक्टिव ऑप्शन, ठीक है। और ये होम के साथ ही लगाना है, हर किसी के साथ आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ये इस तरीके से लगेगा, राउटर एक्टिव लिंक एक्टिव होता है यार, राउटर लिंक का भी एल कैपिटल आएगा, एक्टिव ऑप्शन। और ऑप्शंस नहीं ऑप्शंस होते हैं, बिकॉज मल्टीपल ऑप्शंस इसके अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से आप लोगे एग्जैक्ट, कि भाई जो पाथ है आपका एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, एग्जैक्ट, और यहाँ पे कर दोगे ट्रू। सो आई थिंक अब ये काम करना चाहिए। अब देखो, अब जिस पे भी क्लिक करोगे वही होगा, बाय डिफॉल्ट होम आपका एक्टिव नहीं होने वाला। ऑलराइट, so this is how we can use active classes or we can make a simple header। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो प्लीज, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, इस चीज के बारे में पूछा जा सकता है कि राउट एक्टिव ऑप्शन लिंक ये कैसे काम करता है, और ये मेरा जीपे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है। पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और एक इंटरव्यू वाली प्लेलिस्ट भी है एंगुलर की, उसका लिंक भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।